नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल राकेश बलौदा झुंझुनू पे स्वागत है। तो जो बिहार लाइब्रेरियन स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आपको पता है कि जल्दी बिहार में आपके लिए जो 7,000 प्लस लाइब्रेरियन की वैकेंसी है वो आपकी आने वाली है। इसके साथ साथ ही जो राजस्थान लाइब्रेरियन की वैकेंसी आ चुकी है 460 पोस्ट के लिए, तो उसमें भी जो बिहार वाले स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। 10% का उनको क्या है कि रिजर्वेशन दिया जाता है। जनरल कोटे में 10% सीट जनरल कोटे में बाहरी राज्यों के लिए आरक्षित की गई है राजस्थान में। तो इसके बाद अपन बात करेंगे, जो नीतीश कुमार जी हैं उन्होंने भी अपने अकाउंट पे डाला है कि हम जल्द से जल्द जो 7,000 प्लस लाइब्रेरियन की नियुक्ति करेंगे। और कब करेंगे तो आपको पता है कि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया कि आपको जुलाई अगस्त के आसपास जो आपकी नियुक्तियां हैं वो हो जाएंगी 7वें चरण के अंदर। और इसके बाद जो आपका यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो कमेंट करने के बाद जो आपका एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, तो इस नोटिफिकेशन के बारे में अपन इस जो न्यूज़ के बारे में भी अपन बात करेंगे कि जो अखबार में न्यूज़ आई है वो किस आधार पे आई है, यानी जो कमेंट करने के बाद आई है तो इस न्यूज़ में क्या कहा गया है, इन तीनों की अपन बात करेंगे विस्तार पूर्वक। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है एक बार वीडियो को लाइक कर दे और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर ले। जितने भी आपके दोस्त देख रहे हैं उनके साथ शेयर कर ले। और वीडियो की जो कमेंट, जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसमें किसी भी प्रकार का कोई कमेंट रहता है आपका तो आप कमेंट कर दें। इस वीडियो में अपन बताएंगे कि जो ये भर्ती आएगी ये B-लिस्ट लेवल पे आएगी, सर्टिफिकेट लेवल पे आएगी, एम-लिस्ट लेवल पे आएगी। और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाले किसी भी प्रकार की कोई सूचना है, कोई वीडियो है तो आपका जो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपन यहाँ पे बात करेंगे विस्तार पूर्वक आराम से। तो आपका वीडियो है वो लास्ट तक पूरा देखना है। जो आपके कमेंट है, क्यूरी है किसी भी प्रकार की, वो इस वीडियो में आपकी दूर हो जाएगी। तो ये लेटर है आपका, ये किसके द्वारा लिखा गया है, किनको लिखा गया है, तो ये लिखा गया है पुस्तकालय संघ नई दिल्ली के द्वारा, यानी कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने लिखा है। किसको? आपके मुख्यमंत्री जी को, यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री जी को लिखा है। ON चेबे जो क्या है कि जनरल सिक्योरिटी यानी कि मुख्य सचिव वहाँ के। तो यह कब लिखा गया था? आपका 23/5/2022 को लिखा गया, यानी कि 2-3 दिन पहले लिखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि श्री नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार सरकार पटना, सादर प्रणाम। इसमें क्या लिखा है बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा है कि विनम्र निवेदन है कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन नई दिल्ली एक राष्ट्रीय स्तरीय पुस्तकालय संघ है। ये सबको आपको पता है, इसका वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, जिसकी स्थापना सन 1933 में स्थापित संघ देश के विभिन्न क्षेत्रों में पुस्तकालय एवं इसके कार्मिकों की बेहतरी के लिए सदैव तत्परता से कार्य कर रहा है। तो जो ये पुस्तकालय कार्मिकों के लिए ये आपका पता है कि आपको कार्य कर रहा है, तत्परता से कार्यरत है। संघ में जुड़े अनेक छात्र छात्राएं आपके प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में संचालित UGC से प्राप्त मान्यता प्राप्त लाइब्रेरी साइंस कोर्स B.Lib M.Lib की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। ये सदस्य निरंतर हमें नौकरी की मांग से संदर्भित पत्राचार करते हैं। बिहार प्रदेश में प्रकाशन विभिन्न प्रकार के समाचार पत्रों, सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर जैसे सूचना संप्रेषण के माध्यम से हमें ज्ञात हुआ कि विगत 12 वर्षों से, ये मैंने भी आपको बताया है। और ये जो सूचना में आता है कि लगभग 2008, 9, 10 के बाद आपकी जो बिहार में लाइब्रेरियन की जो भर्ती हुई है वो अभी तक नहीं हुई है। तो अभी जो भर्ती आएगी वो एक बहुत बड़ी भर्ती आएगी। इसके लिए आप अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से आपकी प्रिपरेशन करें, क्योंकि ये जो जल्द वैकेंसी आएगी तो इसका जो एग्जाम होगा STT वो बहुत ही जल्द होगा आपका। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में लाइब्रेरियन के पद सृजित होने के बावजूद भर्ती नहीं हो रही है। UGC, NCT, AICT, NEP के नियमानुसार प्रत्येक शिक्षण संस्थानों में एक पुस्तकालय अध्यक्ष यानी कि पुस्तकालय की अनिवार्यता उल्लिखित है। और आपके राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों यथा माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, डिग्री कॉलेज, तकनीकी शिक्षा देने वाली संस्थाएं, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज आदि सभी में एक पुस्तकालय अनिवार्य रूप से स्थापित होगी। तो ये आपको पता है कि सभी में एक पुस्तकालय स्थापित होगी। और इसकी उपयोगिता के लिए लाइब्रेरियन, सहायक लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी अटेंडेंट की निर्वात आवश्यकता होती है। इस पद हेतु पर बहाली आवश्यक है। तो आपको पता है कि इन तीनों के जो पद हेतु क्या है कि आपकी बहाली आवश्यक है। हमें यह भी ज्ञात हुआ है कि प्रदेश में सरकारी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में लाइब्रेरियन पद पर भर्ती न करके यहाँ के पद स्थापित सहायक प्रधानाध्यापकों को लाइब्रेरी देखरेख करने का विभागीय आदेश जारी किया गया है। तो विभाग सरकार ने पिछले कुछ दिनों में एक आदेश भी जारी किया गया था कि जो वहाँ पे टीचर कार्य कर रहे हैं वो ही उस कॉलेज की लाइब्रेरी संभाल सकते हैं। तो आप मेरे को ये बताओ कि जो टीचर पढ़ाने वाला एक टीचर होता है, वो जो शैक्षणिक पढ़ाने वाला एक टीचर होता है, वो जो शैक्षणिक पद पे कैसे कार्य कर सकता है? तो जो जिसको लाइब्रेरी साइंस का ज्ञान ही नहीं होगा वो एक लाइब्रेरियन पद पे कैसे कार्य कर सकता है? ये तो आप सभी को पता होगा, जो कि NCT गाइडलाइन के नियमानुसार विरुद्ध है। तो आपको पता है कि ये गाइडलाइन के अनुसार जो NCT है
नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के नियमानुसार क्या विरुद्ध है कि कोई भी टीचर है वो एक लाइब्रेरियन पद पे नियुक्त नहीं हो सकता। लाइब्रेरियन पद पे वही नियुक्त होगा जिसके पास बीलिब, एमलिब, यूजीसी नेट या किसी भी प्रकार का अन्य कोई लाइब्रेरी साइंस में छोटी या बड़ी किसी भी प्रकार की कोई डिग्री है तो वो वहाँ पे क्या है कि नियुक्त हो सकता है। आगे आपका क्या लिखा है कि अतः आपसे आग्रह है कि बिहार प्रदेश में सभी सरकारी स्तर के शिक्षण संस्थानों में जहाँ लाइब्रेरियन की बहाली वर्षों से नहीं की गई है यथाशीघ्र बहाल करने की कृपा करें। सादर आभार। जो आपके डॉक्टर उपेंद्र नाथ चौबे हैं महासचिव भारतीय पुस्तकालय संघ, उनके द्वारा ये लेटर लिखा गया आपकी बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के समक्ष। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो लेटर लिखा है और इस लेटर से पहले भी जो मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया है तो उसके माध्यम से भी जो आपके लिए प्लस पॉइंट यानी कि पॉजिटिव न्यूज़ है तो उसको भी अपन देख लेते हैं। वहाँ पे क्या लिखा है तो ये जो आपके सीएम है बिहार के नीतीश कुमार जी ने लिखा कि रोजगार का सपना हो रहा है साकार। राज्य में 6,421 +2 स्कूलों में 500 से अधिक किताबें वाले सभी पुस्तकालयों में 7,000 लाइब्रेरियन की नियुक्ति होगी। तो ये लिए आपके बहुत अच्छी जो न्यूज़ है कि जो आपके जल्द से जल्द जो 7,000 प्लस लाइब्रेरियन की नियुक्ति होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि +2 स्कूलों में तो जो आपकी +2 स्कूलें हैं उनमें आपकी जो लाइब्रेरी नियुक्ति होगी। इसके लिए +2 में आपका क्या चाहिए तो आपका ओनली फॉर बीलिस चाहिए, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। यदि आपके पास एमलिस है तो भी कोई नहीं है, तो आपके पास कम से कम लाइब्रेरी साइंस में बीलिस होना जरूरी है। यदि +2 स्कूलों में यदि नियुक्ति होती है तो बीलिस आपका मांगा जाएगा। बीलिस के बाद एमलिस होता है तो वो भी आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कम से कम आपके पास बीलिस से होना जरूरी है। ये बहुत सारे कमेंट आ रखे थे। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं आगे भी यहाँ पे भी। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7,000 लाइब्रेरियन की होगी नियुक्ति। तो हाल ही में उत्क्रमित किए गए 6,221 +2 स्कूलों में जहाँ पुस्तकालयों के 500 से अधिक किताबें वहाँ लाइब्रेरियन पद सृजित करने का विचार चल रहा है। वहीं 800 से अधिक पद करीब 1 दशक से खाली हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कुल 893 पद के आसपास 893 पद के आसपास जो पद हैं वो आपके पहले से खाली हैं जिन पे नोटिफिकेशन आना था, लेकिन अभी इनको मिला के लगभग आपका 7,000 प्लस लाइब्रेरियन के जो पदों पर क्या है कि आपका नोटिफिकेशन जारी होगा। 1 दशक से खाली है। इन तक अधिकारियों सूत्रों के मुताबिक +2 स्कूलों में करीब 7,000 लाइब्रेरियन की नियुक्ति होगी। हाल ही में लाइब्रेरियन के नियोजन के लिए पात्रता परीक्षा अनिवार्य कर दी गई है। तो STT है जो आपकी पात्रता परीक्षा जो अनिवार्य कर दी गई है। तो इसके लिए भी आपको मैं बताता हूँ कुछ, इसके लिए भी आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हो। लगभग हमारे यूट्यूब चैनल पर 250 प्लस वीडियो हैं। यदि वीडियो आपको बड़े लगते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के जो PDF चलती है, जो PDF है लगभग उसमें 4,000-5,000 क्वेश्चन है। तो उन PDF को आप परचेज कर सकते हैं, उसका नॉर्मली चार्ज है। तो उस PDF में आपको जो हमारे YouTube चैनल पे कराए गए सभी क्वेश्चन उनका विशिष्ट सॉल्यूशन एक PDF प्रारूप में प्राप्त हो जाएगा, जिसका आप प्रिंट निकलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप प्रिंट निकलवा के भी उसको आप पढ़ सकते हैं। कम समय में आप अपना अच्छा जो लाइब्रेरी साइंस का सब्जेक्ट है उसको अच्छा कर सकते हैं। अनिवार्य इसलिए नियोजन प्रक्रिया शुरू करने से पहले पात्रता परीक्षा कराई जानी है। तो आपको बता दिया कि मैंने इस पात्रता परीक्षा के लिए आपको क्या पढ़ना है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। फिलहाल 6ठे चरण में नियोजित प्रक्रिया खत्म होने के बाद तो इसमें तैयारी शुरू होगी। तो आपका जो 6ठा चरण संपूर्ण होते हैं 7वें चरण में आपकी जो लाइब्रेरियन बहाली है वो आपकी लगभग 100% जो लाइब्रेरियन की वैकेंसी है वो आपको उसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक +2 स्कूलों में लाइब्रेरियन के करीब 2700 से पहले सर्जित हैं। इनमें से 1841 पद आपकी क्या नियुक्ति की जा चुकी है, शेष पद अभी खाली हैं। शेष सभी 1841 नियुक्तियाँ केवल डिग्री आधारित थी, यानी कि डिग्री में जिसके 42 में ज़्यादा परसेंटेज थे उसके आधार पर ये जो आपकी नियोजित की गई थी। पात्रता परीक्षा आयोजन नहीं की गई थी। परीक्षा में जो आपको पात्रता परीक्षा आयोजन की गई थी तो पात्रता परीक्षा जो आयोजन है वो अभी आपकी की जाएगी कब, 7,000 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आएगी उसके लिए आपकी क्या है कि पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो इसके लिए आपको एक बहुत बड़ा मौका है आपके पास। यदि बिहार में जितने भी बच्चे हैं तो वो राजस्थान का भी अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान में आपकी लास्ट डेट आपको पता ही है, मैंने वीडियो बना दिया, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे आपका राजस्थान में बीलिस आपके पास होना जरूरी है और कुछ भी आपको कुछ नहीं है। एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद आपको सीधी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो आप राजस्थान का भी अप्लाई करें। राजस्थान में कुल 460 पोस्ट हैं। और बिहार में यदि किसी भी प्रकार की कोई और न्यूज़ होगी तो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको वीडियो मिल जाएगा। और यदि आप PDF परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, वहाँ पे आप ओनली व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें, व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप पर आपको सारी सूचना दे दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत।